हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। हमने उसमें बैंकिंग वाला पोर्शन खत्म कर लिया था। आज हम करेंगे इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस आपने अपनी डेली टू डेली लाइफ में भी देखा होगा, अपने घर पे देखा होगा। किसी ने अपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, फैमिली में किसी ने लिया होगा। आपका भी हेल्थ इंश्योरेंस हुआ होगा, आपका भी लाइफ इंश्योरेंस हुआ होगा। आपके घर पे कार होगी या स्कूटी होगी, आप देखा नहीं कि आप पुलिस वाले भी मांगते हैं कि इंश्योरेंस चाहिए। तो इंश्योरेंस होता क्या है? ठीक है, हर चीज़ में मतलब कि हम किसी रिस्क से बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस देखो, ये एक फैमिली दी गई हुई है। ठीक है, फैमिली का मैंने चार्ट बनाया है। ये मदर है, ये फादर है, ये उनके दो बच्चे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन है। तो मान लो ये फादर है, वो सोल अर्नर है, मतलब कि वो अकेला कमाने वाला है। ठीक है, वो क्या होता है कि मेट विद एन एक्सीडेंट, जो सोल अर्नर है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो उसके बाद हु विल टेक केयर ऑफ फैमिली? तो उनकी फैमिली को में कमाने वाला तो अकेला था। मतलब कि उनकी मदद कैसे करेगा, कौन उसकी मदद करेगा, उनका कौन ध्यान रखेगा उनकी फैमिली का उसके बाद? ठीक है, कैसे उनका गुजारा होगा, क्योंकि वो अकेला कमा रहा था। मदर शायद वो उनकी हाउस वाइफ थी। ठीक है, घर का काम करती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आगे उनकी फैमिली कैसे चलेगी? ठीक है, तो उनका कौन ध्यान रखेगा? इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी उनका ध्यान रखेगी। कैसे इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखेगी? हम ये दूसरा भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आदमी था, ठीक है, वो 16 रन हो गए, ये 16 रन था। वो क्या करता था कि हर महीने मंथली या फिर 6 मंथ जैसे भी आपका वो डिसाइडेड होता है कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्या 1 साल बाद आपने एक प्रीमियम देना होता है। किसको देना होता है? इंश्योरेंस कंपनी को। अब प्रीमियम क्या होता है? एक अमाउंट होता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि आपके दोनों कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और आपके बीच में, कि हम कितना अमाउंट आपने देना है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने सेट कर लिया कि हम 100 रुपये देंगे दो महीने बाद। ठीक है, 100 रुपये देते हो आप, 2 महीने करके बाद, या हर मंथली देते हो। किसको देते हो? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? आपको कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन कैसे देगी? पैसे के रूप में। ठीक है, मनी के रूप में आपको कंपनसेशन देगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आपकी फैमिली को देगी। ठीक है, जो भी आपका होगा, आपने लिखाया होगा डॉक्यूमेंट्स में कि ये मेरे बाद इसको कंपनसेशन मिलेगा, उसको वो कंपनसेशन दे देगी। अब जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी ली थी, फॉर एग्जांपल 10,000 की। ठीक है, पॉलिसी ली थी, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 10,000 रुपये। आपने अभी 100 रुपये करके अभी 12 महीने दिए थे, मतलब आपने टोटल 1200 रुपये दिए होंगे। आपने अभी 10,000 तो नहीं दिए ना उसको, कंपनी को। तो जरूरी नहीं कि आपके 10,000 नहीं दिए तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, आपको तब भी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी कि जैसे ही आपने पॉलिसी स्टार्ट कर दी, चाहे 1 मंथ का प्रीमियम दिया है, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी आपकी फैमिली को। ठीक है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि हाँ आपने इंश्योरेंस कंपनसेशन पूरा किया है कि नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक फैमिली की बात ले ली, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है। ठीक है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, या घर ले लो, किसी का घर है। ठीक है, घर है। ठीक है, घर में क्या होता है? घर में एक आग मिस हैपनिंग हो जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, ठीक है, आग लग गई। ठीक है, उसका घर का कंपनसेशन कौन देगा? हम घर का भी लेते हैं ना, आपने कहा होम इंश्योरेंस लिया था लोगों ने। ठीक है, या यहाँ पे कार ले लो। ठीक है, कार होगी, आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उसका कौन ध्यान देगा? इंश्योरेंस कंपनी ही ध्यान देगी। आपको जब धीरे धीरे करके आप उनको थोड़े थोड़े प्रीमियम दे दोगे। प्रीमियम कहते हैं एक छोटा सा अमाउंट होता है जो हर मंथली या क्या कहते हैं आपके डिसाइडेड होता है कि कैसे कैसे देना है, वो आप देते जाओगे। तो इंश्योरेंस कंपनी कल को आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, या घर में आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, कि मिनिमाइज कर दिया जाए कि जो आपके साथ अनसर्टेनिटीज़ होने वाली है, आपके साथ गलत होने वाला, उसका रिस्क होने वाला आपके साथ, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। अब इसमें सोल अर्नर था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, कंपनी क्या करेगी? उसको पैसे दे देगी, उसकी फैमिली का गुजारा हो जाएगा। बट मिनिमाइज करती है रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सोल अर्नर उसकी जान थोड़ी ना वापस ला सकती। जो मेल मेंबर जरूरी था उनकी फैमिली के लिए, ठीक है, हम उससे सोशली अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, उसको नहीं वापस कर सकती। बट उनका दुख कम कर सकती। कैसे? उनको पैसे दे के, ताकि उनकी फैमिली का गुजारा हो सके। अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से, क्या होता है इंश्योरेंस।
अब हम करते हैं डेफिनेशन इंश्योरेंस की। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट जो हम आप एग्रीमेंट भी लिख सकते हो, किसके बीच में? इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट है, इन विच इंश्योरर क्या कहता है? एग्री करता है। क्या एग्री करता है? टू मेक गुड द लॉस इंश्योर्ड, कि जो भी इंश्योर्ड का लॉस हुआ है, गुड उसने सामान लॉस किया है, लाइफ लॉस की है, उसके बदले में वो एग्री करेगा कि पेमेंट करेगा। जैसे ऑन द हैपनिंग ऑफ इन इवेंट, ठीक है, जो हैपनिंग ऑफ इवेंट हुआ है उसके बदले, जहाँ पर उसका लॉस हुआ है कुछ हैपनिंग होने के बाद, इन द कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट कॉल प्रीमियम, की जो उसने प्रीमियम दिया था, इंश्योर्ड ने जो प्रीमियम दिया था रेगुलर बेसिस पे, उसके बदले में इंश्योरर क्या करेगा? एग्री करेगा कंपनसेट करने में। ठीक है, इंश्योरर एग्री टू कंपनसेट भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ कंपनसेट टू द इंश्योर्ड लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे टू मेक गुड द लॉस लिखा, आपको नहीं समझ आ रहा तो क्या लिख सकते? इन विच इंश्योरर एग्री टू कंपनसेट टू इंश्योर्ड ऑन। ठीक है, सिंपल हो जाएगा कि कंपनसेट करने के लिए एग्री करेगा टू किसको? इंश्योर्ड को, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, या सिंपल से आप भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, आपको कॉपी पे नोट्स लिख लिए। इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी एग्री टू पे अनदर पार्टी ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन ये भी हो जाएगी। ठीक है, किसके बदले में? प्रीमियम। जो इंश्योरर होता है, ठीक है, इंश्योरेंस आपको हिंदी में बता देता हूँ। इंश्योरर जो होता है वो पॉलिसी करता है, इंश्योर्ड जो होता है उसकी पॉलिसी होती है। इंश्योर्ड मतलब जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी कराई तो मैं इंश्योर्ड हुआ, कंपनी क्या हुई? इंश्योरर हुई। ठीक है, कल को मैंने अपना सामान का इंश्योरेंस कराया, मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी गाड़ी टूट जाती है, उसके बदले क्या करेगा? इंश्योरर मुझे कंपनसेट करेगा। ठीक है, इंश्योरर क्या करता है? कंपनसेट करेगा टू मेक द गुड लॉस, जो भी मेरा गाड़ी लॉस हुई है उसके बदले, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया जो। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर प्रीमियम पेमेंट कॉल प्रीमियम, जो कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं हर महीने किस्त देता था, आपकी गाड़ी को देता ना कि आप प्रीमियम भरते हो हर साल बाद या साल बाद। ठीक है, आपको रिन्यू कराते हो, जब इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। उसको मैंने इंश्योरेंस कराया था, जब मेरी गाड़ी टूट जाएगी इंश्योरेंस मुझे पैसे देगा इंश्योरेंस। ठीक है, आगे मैं पार्टी पढ़ लेते क्या, आपको समझ आ जाएगा डिटेल में होता क्या। पहले क्या, पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी हम किसको कहते हैं? द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग इज नोन एज पॉलिसी। जो हमें यहाँ पे पढ़ा था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी को हम पॉलिसी करते हैं। मतलब कि मैंने और मेरी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, रिटर्न फॉर्म में साइन किए होंगे, मैं डॉक्यूमेंट साइन किए होंगे, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? हम पॉलिसी कहेंगे। उसने मेरी पॉलिसी कर दी है, ठीक है, कि मैंने पॉलिसी लिया, आप कहते हैं ना पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, तो वो चीज़ होगी। ठीक है, आगे क्या गया? इंश्योरर। अब इंश्योरेंस कौन होता है? मैंने कहा ना, इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस करता है, ठीक है, जो करवाता नहीं, जो इंश्योरेंस करता है उसको हम इंश्योरर कहते हैं। क्या हो सकता है? इट इज़ अ इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है, नोन है इंश्योरेंस कंपनी। जब फर्म होगी तो उसको हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। अकेला आदमी भी करके जा सकता है इंश्योरेंस, ठीक है, वो गारंटी ले ले, ठीक है, मैं कल को कुछ होता है, ठीक है, मैं आपको पेमेंट करूँगा। ठीक है, इन इंश्योरेंस नोन है इंश्योरेंस कंपनी विच एग्री टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, कि जो एग्री करती है कि जब भी कंपनसेट करने का किसको? इंश्योर्ड को, जब भी उसका इंश्योर्ड का लॉस होगा तो एग्री करे जो कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, उसको हम इंश्योरर कहते हैं। इंश्योरर एक कंपनी भी हो सकती है और एक अकेला आदमी भी हो सकता है जो एग्री कर जाए, जो क्या कहते हैं, एग्री कर जाए कि इंश्योर्ड का लॉस होगा तो मैं कंपनसेट करूँगा। इंश्योर्ड को कौन हो गया? आपको समझ आ गया? जिसने पॉलिसी ली है, जिसने करवाई है, जो प्रीमियम भरेगा हर महीने। ठीक है, ठीक है, अपना रिस्क कम करने के लिए इंश्योर्ड को। इट इज़ इंडिविजुअल और फर्म। इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी ने भी कराई होती है, अपनी कंपनी ने मान लो कराई होती है, फायर इंश्योरेंस कराई होती है कि हमारी कंपनी में इतना सारा सामान है, कल को आग लग जाए, कुछ आ जाए, ठीक है, तो क्या कहते हैं, फिर हमारा लॉस हो जाएगा, तो उससे लॉस से बचने के लिए कंपनी भी करा देती है, बड़ी बड़ी फर्म्स भी कराती हैं। तो इसमें क्या होता है? इंश्योर्ड जो होता है वो फर्म भी हो सकती है और अकेला आदमी भी हो सकता है। हु गेट कंपनसेशन ऑफ लॉस, जिसको लॉस के बदले कंपनसेशन मिलता है, जब उसका नुकसान होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। इंश्योर्ड पे रेगुलर प्रीमियम, जब वो रेगुलर प्रीमियम भरेगा, जब उसने रेगुलर प्रीमियम नहीं भरेगा उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे आ गया प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है? इट रेफर टू अमाउंट पेड मंथली, जो हम मंथली, इसमें लिखा है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, कि जो हम थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, चाहे मंथली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे 1 साल बाद हो, पेड बाय द एनुअली बाय द इंश्योर्ड। कौन देता है? इंश्योर्ड देता है। किसको?
टू इंश्योरर, इंश्योरेंस को देता है टू गेट कंपनसेशन, कि कल को मेरा नुकसान होता है तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे हो गया हैपनिंग ऑफ इवेंट। अब हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या होता है? इट रेफर टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और काइंड ऑफ लॉस कवर अंडर द पॉलिसी। कि कोई हैपनिंग होगी, मिस हैपनिंग होगी ना, कि मैंने फायर लगाई थी, मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे कंपनसेशन मिलेगी, या मैंने अपने घर की कराई थी, या मैंने अपनी कंपनी की कराई है कि कल को उसमें आग लग जाती तो मुझे कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, बट वो होता क्या हैपनिंग ऑफ इवेंट कौन सा होगा? इट रेफर टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी ऑफ काइंड ऑफ लॉस कवर अंडर द पॉलिसी, जो कि कवर किया जाएगा जब आप साइन करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, उसमें लिखा होता है कि ये लॉस होगा तो हम पैसे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। अगर इसके बाहर कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं पैसे देगी। आपने मूवी भी देखी होगी, ओह माय गॉड, उसमें भी लिखा होता है ना एक्ट ऑफ गॉड, नीचे लिखा होता है, उसके कारण उसको पैसे नहीं मिलते। सिंपल ये चीज़ उसमें काम करती है कि जो हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा, जो उसमें मेंशन होगा, उसी के पैसे दिए जाएंगे। अगर उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, लिखा हुआ मेंशन नहीं है, तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कंपनसेशन क्लेम क्या होता है? द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जो हम इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं जब हमारा हैपनिंग ऑफ इवेंट, जब हमारा नुकसान हो जाए, जिसके बदले हम प्रीमियम दिया है, तो जो हमें अमाउंट बड़ा सा कंपनी देगी एंड में, जब हमारा लॉस हो जाएगा, उसको हम कंपनसेशन भी कह सकते हैं, क्लेम भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो आगे एक छोटी सी बात है, अब इंश्योरेंस कंपनी पैसे कमाती कैसे है? ठीक है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसमें 3 आदमी पैसे दे रहे हैं। ठीक है, मान लो 100 रुपये दिए इन्होंने, ठीक है, 100 रुपये दिए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। अब कल कोई तीनों कराइए, अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस कराई है, तो कल को जरूरी नहीं है तीनों का एक्सीडेंट हो या तो उन्हें मर जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक आदमी बीच में मर जाएगा, ठीक है, मान लो एक आदमी मर गया, ठीक है, उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। ठीक है, बाकियों के तो पैसे इंश्योरेंस कंपनी को मिल गए ना, तो वो उसकी इनकम है। ठीक है, जो इसको तो कंपनसेशन दे दी, ठीक है, कंपनी ने, ठीक है, कंपनसेशन मिल गई, बाकी के तो पैसे बच गए ना कंपनी के पास, उससे वो कमाई कर जाती है कंपनी। ठीक है, वो चाहे अपने पास रख ले, चाहे आगे इन्वेस्टमेंट कर ले। तो ये थी डेफिनेशन इंश्योरेंस कंपनी की और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे करते हैं, अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल क्या है? आउटमोस्ट गुड फेथ। आउटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? कि एक अच्छा खासा उन पे एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए। किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इसमें क्या लिखा है कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट टू ईच अदर, कि जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है उनको एक दूसरे से सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं। एक दूसरे के पैसे की इंश्योरर है उसको पॉलिसी के बारे में पूरा बताना है कि हाँ ये हमारी पॉलिसी ऐसे ऐसे होगा, कुछ भी ऐसे छुपाना नहीं है, कि धोखाधड़ी नहीं करनी। और इंश्योर्ड का क्या है कि इंश्योर्ड जो पॉलिसी ले रहा है उसको सब कुछ बताना है, जिसके बारे में पॉलिसी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, चाहे वो अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस ले रहा है, चाहे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ले रहा है, उसको सब कुछ बताना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई है, ठीक है, बट उसने बताया नहीं उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, कल को उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसने बताया नहीं उसको प्रॉब्लम थी, उसने लाइफ इंश्योरेंस पहले ले ली। ठीक है, अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर पहले से प्रॉब्लम है तो उसको बताना पड़ेगा। अगर बाद में प्रॉब्लम आती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पहले से प्रॉब्लम है, कल को उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसने छुपाया था, उसकी डेथ होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई कंपनसेशन नहीं देगी। तो इसलिए आउटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए एक दूसरे पर, दोनों के बीच में, इंश्योरेंस के बीच में भी और इंश्योरर के बीच में भी। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को सब कुछ डिस्क्लोज करना है। सेकंड क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या है? इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी। जो इंश्योर्ड है उसका क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी, कि जिसके लिए वो पॉलिसी ले रहा है, जो सब्जेक्ट के लिए पॉलिसी ले रहा है बनते कि चाहे वो अपनी लाइफ के लिए ले रहा है, चाहे वो गाड़ी के लिए ले रहा है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब कि उससे इंटरेस्ट मतलब हो गया कि जिससे उससे जुड़ी होनी चाहिए ये चीज़। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, उसने लाइफ इंश्योरेंस ले ली, कल को उसकी डेथ हो जाए तो उसको क्लेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे? मतलब कि जैसे उसकी फैमिली, उसके बच्चे हैं, वो उनकी लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, अपनी वाइफ की इंश्योरेंस ले सकता है, अपने मम्मी पापा की इंश्योरेंस ले सकता है, सिर्फ इनकी, ऐसे कोई स्ट्रेंजर की नहीं इंश्योरेंस ले सकता। ठीक है, या मोहल्ले में किसी और की गाड़ी है तो उसकी इंश्योरेंस उसने ले ली, कल को उसका एक्सीडेंट हो तो उसको क्लेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता लगेगा तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री है, ठीक है,
उसमें किसी ने लोन दिया है, ठीक है, मान लो एक फैक्ट्री है, मैंने उसमें लोन दिया हुआ है, ठीक है, कल को मेरे को लगा यार इसका कल को वहाँ पर आग लग गई तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ। बट फिर मैंने तो लोन दिया, फैक्ट्री तो मेरी नहीं है ना, फैक्ट्री उसकी जिसकी है उसको ही पैसे, वही इंश्योरेंस ले सकता है जो ओनर है, मैं नहीं ले सकता। कल को उसका लॉस होता है तो क्या कहते, फैक्ट्री का लॉस होगा तो मुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगी अगर मैंने किसी और की फैक्ट्री पे इंश्योरेंस ली। मैं अपनी खुद की फैक्ट्री पे इंश्योरेंस लेता तो मुझे कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। कि मतलब कि इंश्योरेंस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड होनी चाहिए वो चीज़, अगर रिलेटेड नहीं है कंपनसेशन कुछ नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज फॉर द लॉस, कि इंश्योर्ड को सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे लेके आना जो कि वो पहले था, ही वाज बिफोर द लॉस, कि जो लॉस से पहले था उसी सेम पोजीशन पे लेके आना, ठीक है। ना उसको फायदा होना चाहिए ना उसको नुकसान होना चाहिए। कल को फॉर एग्जांपल उसने 2 लाख की पॉलिसी कराई थी अपनी कोई सामान की, ठीक है, अपने घर की या फैक्ट्री की 2 लाख की पॉलिसी लगाई, उसमें आग लग जाती है, उसमें 1 लाख का लॉस हो जाता है, तो कल को कंपनसेशन ये नहीं कि कंपनी 2 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी, उसको 1 लाख का कंपनसेशन देगी। अगर 1 लाख का 2 लाख का कंपनसेशन उसको तो फायदा हो गया ना, तो ऐसे ही है, या उससे कम भी नहीं देना, उससे जितना लॉस हुआ उसको, अगर जैसे 2 लाख की पॉलिसी कराई, कल को उसका 4 लाख का लॉस होता है तो कंपनसेशन सिर्फ उसको 2 लाख का ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर 2 लाख की पॉलिसी कराई है उसने, 80,000 का लॉस होता है तो उसको 80,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ना ज़्यादा मिलेगा। जब कंपनसेशन जितना अमाउंट है उसके अंदर जितना भी लॉस होगा उसको मिलेगा पूरा, ठीक है। अगर उससे मतलब कि 1 लाख का नुकसान होगा उसको 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, अगर 1 लाख का नुकसान होगा तो उसको 1 लाख रुपये मिलेगा। अगर उसको 2 लाख की पॉलिसी कराई, ज़्यादा का नुकसान होता है लेकिन फिर उसको 2 लाख का मिलेगा, क्योंकि उसने प्रीमियम तो उसी हिसाब से दिया है ना। तो इसलिए इंडेमनिटी की मतलब कि जैसे उसकी सेम पोजीशन थी उस पर दोबारा लेके आना, उसको फायदा या नुकसान नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, 2 और मोर इंश्योरर है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने, मैंने अपनी गाड़ी है, ठीक है, मैंने 2-3 जगह कंपनी से इंश्योरेंस करा ली, कल को उसका एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं कि मैं 2-2 लाख की करा ली गाड़ी की, मुझे 6 लाख मिल गया, 3 मिल गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कल को मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ है तो मुझे ऐसा नहीं कि 2 लाख वो भी देगा, 2 लाख वो भी देगा, 2 लाख वो भी देगा, ऐसा नहीं है। तीनों क्या इसमें काम करेंगे, ईच वन पे कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शन विच इज डिसाइडेड, कि सबको जैसे डिसाइडेड होगा वो वैसे, मैंने पॉलिसी लेते वक्त बताया होगा कंपनी को कि हाँ मैंने 2 जगह से कराई है, तो आपस में उनकी डिसाइड होता है कि कैसा, या मैंने बीच में बैठ कर डिसाइड किया हो कि किस रेशो में डिसाइड करना है, ठीक है। या अगर रेशो नहीं डिसाइड होता है तो इक्वली पे करेंगे। अगर मेरे 9 लाख का लॉस हुआ है तो 3 लाख रुपए सारे देंगे। अगर पहले से डिसाइड है कि हाँ कोई 2 लाख देगा, कोई 5 लाख देगा, कोई 1 लाख देगा, तो फिर ऐसा देंगे, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन नहीं डिसाइडेड है तो फिर सब भी देंगे, 3-3 लाख रुपए देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा 9 लाख का नुकसान हुआ मुझे 9 लाख एक देगी, 9 लाख दूसरी कंपनी देगी, 9 लाख तीसरी कंपनी देगी, ऐसा नहीं होगा। जितना नुकसान हो उतना ही दिया जाएगा, बट सबके द्वारा डिवाइडेड होगा, ठीक है। आगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आफ्टर द अमाउंट इज पेड प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय द इंश्योरर, ठीक है। जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे कर दिया, कंपनसेशन दे दी, तो जो उसका सामान होगा वो उसका मालिक इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लगती है, 1 लाख का नुकसान होता है, ठीक है, 1 लाख का नुकसान, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपये आपको दे देगी। बट उसमें जो आग लगी तो उसमें कुछ थोड़ा सामान होगा, ठीक है, जो अच्छे से जला नहीं होगा या कुछ खराब राख बन गई होगी, तो क्या होगा, कल को आप उसको बेच के 10,000 रुपये कमा सकते हो, तो ये आपका तो 1,10,000 का फायदा हो गया, ठीक है। लाख का नुकसान तो 1 लाख का हो, लेकिन 10,000 ऐसा नहीं होगा। जो सामान होगा उस पर हक किसका हो जाएगा, 1 लाख रुपये आपको मिल गया, आप घर जाइए, बाकी उसका हक होगा, कंपनी का हक होगा, वो अपने आप बेच के उसका पैसा लेगी, ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, इंश्योरर की हो जाएगी, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या था, द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, विच इज मेंशन द इंश्योरेंस है, कि प्रॉक्सिमेट कॉज हो गया कि जो मेंशन किया गया है पॉलिसी में, जो लॉस मेंशन किया गया, मैंने पिछले बताया था, जो लॉस मेंशन होंगे उसी के पैसे दिए जाएंगे। अगर उससे बाहर कोई रिस्क होता है तो नहीं हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मरीन इंश्योरेंस कराया, कल को आपका सामान जा रहा है समुद्र से, कल को समुद्र के पानी से आपका सामान गिर जाता है समुद्र में, तो आपका लॉस हो जाता है, तो तब आप कंपनी देगी। फॉर एग्जाम्पल आपका सामान जा रहा है, ठीक है, आपका कुछ खाने पीने का सामान जा रहा है, उसमें शिप में चूहे घुस गए, कल को आपको सामान का नुकसान हो गया, फिर कंपनी नहीं देगी आपको इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस तो आपने सिर्फ समुद्र में गिरने का, सामान में बाढ़ आने का कराया था कि समुद्र से वो सामान पानी में गिर जाए, ठीक है, कोई नुकसान हो जाए तो दिया जाएगा। अगर शिप में चूहे थे, शिप में चूहे ने सामान आपका बर्बाद कर दिया, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर टू रिलेटेड, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें मेंशन किया गया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, उसी से ही रिलेटेड आपको मिलेगा। आगे क्या, लास्ट कौन से, मिटिगेशन ऑफ लॉस। इंश्योर्ड
शुड टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो इंश्योर्ड होगा ना उसको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, अपना स्टेप लेना। कल को उसने घर की इंश्योरेंस कराई हुई है या फैक्ट्री इंश्योरेंस, उसमें आग लग जाती है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने इंश्योरेंस कराई भाई साहब मेरे को क्या ज़रूरत है बुझाने की, अपने आप मुझे वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, कंपनसेशन मिल जाएगी। उसने कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं किया है, ठीक है, अपने आप आग लगी, कल को उसको नुकसान होगा, पैसे मिले, फिर अगर कंपनी को पता लगता है तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इसलिए उसको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पहले रखता था, जैसे इंश्योरेंस कराई नहीं कराई, उसको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ताकि कम से कम लॉस हो, मिटिगेशन ऑफ लॉस की कम लॉस को कम किया जा सके। अगर वो स्टेप नहीं लेता कि हाँ मैंने तो इंश्योरेंस कराई है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो उसको कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स पे इंश्योरेंस काम करता है, ठीक। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आपके सिलेबस में 2 ही टाइप की इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस नाम से क्लियर है, लाइफ के रिलेटेड इंश्योरेंस है, और बाकी जो सारी इंश्योरेंस बच गई हैं वो जनरल इंश्योरेंस में आती है। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, व्हीकल इंश्योरेंस, जो भी सारी इंश्योरेंस होंगी वो सारी जनरल इंश्योरेंस में आती है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों की ली जाती है? दो ही रीज़न है। रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, कि मतलब कि हमें डर हो कि हम जल्दी मर जाएं। दूसरा रीजन क्या है? रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, कि हाँ रिस्क हो कि हम बहुत लेट मरे, ठीक है। अब रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली में क्या होता है कि हम कल को 16 दिन हमने एग्जांपल की थी, या कोई आदमी है, ठीक है, वो जल्दी मर जाता है, कल को उसकी फैमिली को ना वो फेस करना पड़े, ठीक है, प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े फाइनेंशियली, तो उसको क्या कहता है, इंश्योरेंस करा लेता है, फिर उसको कंपनसेशन मिल जाती है। और डाइंग ऑफ टू लेट मतलब क्या होता है कि उसको लग रहा है यार मैं बहुत लेट मरूंगा, ठीक है, कल को मेरा खर्चा कैसे चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस में डिसाइड होता है, एक डेट साइज होती है, मेच्योरिटी पीरियड डिसाइड होता है। अगर उससे मेच्योरिटी पीरियड से बंदा पहले मर जाता है तो क्या कहता है, उसकी फैमिली को पैसे मिल जाते हैं, कंपनसेशन मिल जाती है। अगर मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो उसको सारे पैसे मेच्योरिटी पीरियड के बाद सारी कंपनसेशन मिल जाती है। कि मान लो एग्जाम्पल कराइए, 40 साल के आदमी ने इंश्योरेंस कराई थी 60 साल तक की, ठीक है, उसको लग रहा हो कि मैं 60 साल तक मर गया, तो उसको 60 साल से पहले मर गया तो उसको उसकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाएगी। अगर वो 60 साल तक नहीं मरा तो उसको खुद को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, जब 60 साल उम्र हो जाएगी उसको कंपनी पैसे दे देगी, ठीक है। तो इसको रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, उसके बाद जब 60 साल का होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद वो अपने खर्चे चला सकता है, ठीक है। ये आता है लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड पे उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मेच्योरिटी पीरियड से पहले डेथ हो जाती है तो क्या कहते हैं, उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलती है। बाकी जनरल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस पता है आपको कि अगर बाई चांस फायर लग जाती है फैक्ट्री में या घर में कहीं भी फायर लग जाती है तो उसके बदले आपको पैसे मिल जाते हैं जितना आपका नुकसान हुआ है। मरीन इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस होता है जो समुद्र के जहाज होते हैं ना, समुद्र, मरीन मतलब क्या होता है, समुद्र से रिलेटेड जो जहाज चलते हैं, शिप चलते हैं, उनकी इंश्योरेंस की जाती है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बहुत सामान लदा होता है, बहुत महंगा सामान होता है, तो उसकी इंश्योरेंस की जाती है। कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमें पैसे मिल जाए, ठीक है। उसमें कार्गो होता है, हल इंश्योरेंस होता है, फ्रेट होता है। कार्गो फ्रेट सेम होता है कि हाँ कि जो सामान शिप पे है, कार्गो है, ठीक है, जो गुड्स जा रहा है उसके ऊपर इंश्योरेंस होता है कि हाँ कल को उसका लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा जिसने इसका सामान था। बाकी जो हल इंश्योरेंस होता है, हल इंश्योरेंस होता है पूरी शिप का इंश्योरेंस होना, मतलब कि जितना उसमें इंजन है, जिसमें उसका स्पेयर पार्ट है, पूरी शिप का इंश्योरेंस होता है। हल इंश्योरेंस मेनली वो ले सकता है जो शिप का ओनर है, ठीक है, हल इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए होते हैं। कल को हम बीमार हो जाएं, ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं, हमें अपना खर्चा ना करना पड़े तो क्या करता है कंपनी कंपनसेशन दे देती है, हमें पैसे देती है। आप छोटे टर्म के लिए बीमार, छोटे टर्म के लिए एडमिट हुए हॉस्पिटल में, आपको कंपनसेशन मिले। लॉन्ग टर्म में एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो भी आपको कंपनसेशन मिलता है। जिस हिसाब से आपकी पॉलिसी डिसाइडेड होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलते जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती जाएगी, ठीक है। ये था आपके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ से आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट खत्म होता है, बाकी आपका थोड़ा सा रहेगा कम्युनिकेशन सर्विस, पोस्टल सर्विसेज क्या होता है वो अगले पार्ट में हम करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।